अस्सलाम वालेकुम डियर फैल्कन्स, कैसी हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। जी प्यारे बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, 7th क्लास। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी पढ़ेंगे। आपकी एक्सरसाइज में ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये 1, 2, 3 और ये 4th क्वेश्चन है। राइट ब्रीफ नोट ऑन ओशन करंट्स एंड विंड्स। इस पार्ट को हमने स्किप करना है, ये हमने नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ ये सेकंड पार्ट पढ़ना है, ग्लाइडिंग फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। ठीक है ना, ये हमारा सेकंड पार्ट है। चलिए अब आपके बुक के पेज नंबर 84 पे चलते हैं। जी प्यारे बच्चों, ये है टॉपिक कन्वेक्शन एंड ग्लाइडिंग फ्लाइट ऑफ बर्ड। कि कन्वेक्शन और ग्लाइडिंग फ्लाइट जो है ना बर्ड्स की, उसका आपस में ताल्लुक क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कन्वेक्शन क्या है। तो कन्वेक्शन के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं ना, कि ये हीट ट्रांसफ़र का एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मेथड है जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो मूव करते हैं सोर्स ऑफ हीट की तरफ। ठीक है ना। तो ग्लाइडिंग फ्लाइट क्या है। ग्लाइडिंग फ्लाइट बच्चों परिंदों के उड़ने का एक तरीका है। ठीक है ना, जिसमें वो हवा की लहरों पे सफ़र करते हैं, उसे ग्लाइडिंग फ्लाइट कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि परिंदे जो हैं अकाब जैसी है ना, ईगल, तो ये आसमान पे उड़ तो रहे होते हैं लेकिन उन्होंने अपने पर सिर्फ फैलाए होते हैं, वो उन्हें हिला नहीं रहे होते। तो वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि तब ना वो हवा की लहरों पे सफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है ना, इस तरह से उनकी बहुत सारी एनर्जी जो है वो बच जाती है। चलिए अब हम रीड आउट करते हैं कि कन्वेक्शन कैसे अकर होती है और ग्लाइडिंग फ्लाइट क्या है। कन्वेक्शन करंट्स ऑल्सो टेक प्लेस इन एटमॉस्फेयर। कहते हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में होती हैं कन्वेक्शन करंट्स। द हीट फ्रॉम द सन वार्म्स द एयर नियर द ग्राउंड। कहते हैं सूरज से आने वाली जो रोशनी है ना, वो यहाँ पे ज़मीन के करीब जो हवा है उसे गर्म कर देती है। द वार्म एयर एक्सपेंड्स एंड बिकम्स लाइटर इन वेट। कहता है गर्म होने की वजह से वो जो हवा होती है ना वो हल्की हो जाती है। एज वार्म एयर राइजेज, और गर्म हो के फिर जब वो ऊपर उठती है, कोल्डर एयर रशीज इन टू फिल इट्स प्लेस नियर द ग्राउंड। तो ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए ना ज़मीन की तरफ आती है। तो ये जो गर्म हवा का ऊपर उठना और ठंडी हवा का उसकी जगह पे आना, ये इससे क्या होता है, इससे लहरें पैदा होती हैं। उन्हें कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं। कहते हैं दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। बर्ड्स लाइक ईगल्स, हॉक्स, वल्चर्स एंड गुल्स टेक एडवांटेज ऑफ दिस फिनोमिना। कहते हैं ईगल, अकाब, ठीक है ना, शकरे, गिद्ध, इस तरह के ये जो परिंदे हैं ना, ये इस फिनोमिना का फ़ायदा उठाते हैं। किस फिनोमिना का? कन्वेक्शन करंट्स का। ठीक है ना। दे इंजॉय ग्लाइडिंग, वो ग्लाइडिंग से लुत्फ़ उठाते हैं, लुत्फ़ ही उठाते हैं ना। इस तरह से उनकी एनर्जी नहीं वेस्ट होती, उन्हें एनर्जी लगाना नहीं पड़ती, वो आराम से सफ़र भी करते रहते हैं और उनकी ताकत भी नहीं लगती। ड्यूरिंग ग्लाइडिंग फ्लाइट बर्ड डज नॉट मूव इट्स विंग्स। कहते हैं ग्लाइडिंग फ्लाइट के दौरान परिंदे अपने पर नहीं हिलाते। परिंदा जो होता है वो अपने पर नहीं हिलाता। बट ग्लाइड्स ऑन एयर करंट्स, बल्कि हवा की लहरों पे सफ़र करता है। अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ बर्ड इज सेव्ड ड्यूरिंग ग्लाइडिंग, और ग्लाइडिंग के दौरान परिंदे की बहुत सारी एनर्जी बच जाती है। हाँ जी प्यारे बच्चों, यही था आज का हमारा लेसन। ठीक है ना, और यही आज की आपकी डायरी है। प्यारे बच्चों, आपने इस डायरी को अच्छी तरह से याद करना है। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही करेंगे। आपने अच्छी तरह से इसे याद करना है और फिर इसे लिख के देखना है, ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं वो ठीक हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, और आपने इसे अपनी ट्यूशन वाली बाजी को या अपने घर में अपनी मामा को चेक करवाना है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों पर अमल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।